से अगर किया जाए तो अनंत गुना फल है। जो मन की आकांक्षा है सब पूर्ण। मैंने कहा ना, कल्प वृक्ष है ये। यहाँ बैठकर मांगने की आवश्यकता नहीं है, बट रहा है, लेने वाला चाहिए। तो मेरा भाव ये रहेगा 7 दिनों में केवल हम भागवत का ज्यादा चर्चा करें, ताकि हमारे भी पितरों को फायदा हो, आपके भी हो, हमारे द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, बिना शरीर के सुने उनको भी फायदा हो। इसी भावना के साथ जितना हो सका गुरुमुख से जो सीखा, मूल भागवत आपके सामने हम रखेंगे। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? क्या होता है कथा सुनने से? पहले दिन की जो कथा है उसको बोलते हैं महात्म्य है। महात्म्य का अर्थ क्या है? किसी भी पुराण के बारे में जानने के लिए एक महिमा का वर्णन होता है, और विशेष बात यह है कि उस महिमा की गणना जो है इस ग्रंथ में नहीं होती है। वेद व्यास जी ने इसकी महिमा नहीं लिखी है, बल्कि इसकी महिमा गाई है स्कंद पुराण ने, पद्म पुराण ने। अब किसी ने पूछा, बोले महाराज ये इतनी बड़ी भागवत है, इसमें क्या कम था जो आप बाहर से लेकर इसकी महिमा गा रहे हैं? लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर कुछ सद्गुण होता है ना, वो अपने मुख से उस गुण का बखान नहीं करता है, और अपने मुख से अगर बखान किया तो वो गुण अवगुण बन जाता है, उसकी कोई महिमा नहीं रहती है। इसलिए इसकी महिमा 6 अध्याय में शुरू में, जिसको महात्म्य बोलते हैं, भागवत महात्म्य, ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण से लिया गया है। ज्यादा समय ना लेते हुए आइए इसमें प्रवेश करें, जीने की मरने की कला को हम जानें। बड़े बड़े संतों ने इस कथा के बारे में लिखा है कि हमें जीना सिखाती है, हमें मरना सिखाती है। तो किसी ने पूछा कि किसी को जीना मरना भी नहीं आता, वो तो अपने आप हो जाता है, अकस्मात हो जाता है, समय आने पर सब हो जाता है। वो हमारी उम्र पूरी होती है तब होता है। हकीकत में ना जीना है और ना मरना आता है। भगवान ने जीवन हमें दिया, एक संगीत के रूप में दिया, एक गीत है हमारा जीवन, जिसे हम गा रहे हैं। और आपको पता है, कोई भी गाना हो, कोई भी गीत हो, बिना संगीत के अच्छा नहीं लगता है। संगीत क्या है? संगीत है हमारे जीवन की संतुलितता। और संतुलितता कैसे सीखेंगे? पुराणों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, उनके निजी चरित्र के ऊपर हम संतुलितता सीखते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण और योगेश्वर हरि, इन दोनों के चरित्रों से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। यानी भगवान शिव और नारायण, और दोनों ने चरित्रों पर एक ही विचार डाला है कि जीवन में अतियों को मिटाना चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज की अति क्यों नहीं। और अतियां मिटेगी कब? जब हम योगेश्वर भगवान शिव और योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेंगे, तब हमारे जीवन की अतियां मिटेंगी। ऐसा विकार युक्त जीवन हो गया है महाराज। बड़े बड़े संतों के मुख से हमने सुना है, जैसे वीणा बज रही है, उसके तार होते हैं, तारों में कितनी संतुलितता होती है, ध्यान देना। संतुलितता होगी तभी संगीत पैदा होगा, वरना संगीत नहीं है हमारा। ज्यादा कस के बांध दोगे तो भी बेसुरा हो जाएगा, और ढीला छोड़ दो तो भी बेसुरा हो जाएगा। यही हमारा भाव है। किसी ने ढीला छोड़ा तो इतना छोड़ा महाराज, एकदम विलासिता जीवन में आ गई। ना उठने का समय, ना खाने का समय, ना बोलने का समय, ना भजन करने का समय। और किसी ने जीवन में धार्मिकता अपनाई, लेकिन इतनी कठोर अपना ली महाराज, एक एक महीने में 20-20 व्रत करते हैं, शरीर को तोड़ डालते हैं महाराज। बल्कि लिखा है, शरीर माध्यम खलव धर्म साधनम, ये शरीर ही माध्यम है भगवान से मिलने के लिए। अरे जीव तो पशु में भी है, लेकिन उसमें और हमारे शरीर में दिन रात का अंतर है। और इस शरीर को हम जब ऐसे तारों को खींचकर कठिन परिस्थिति में डालते हैं ना,
शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। महर्षि पतंजलि ने अपने योग ग्रंथ के अंदर कहा है, अधिक खाना भी योग नहीं है और अधिक भूखा रहना भी योग नहीं है, अधिक सोना भी योग नहीं है, अधिक जागना भी योग नहीं है, अति आलसी भी योग नहीं है, अति प्रवृत्तिशील भी योग नहीं है महाराज। तुलना, संतुलितता होनी जरूरी है, अतियों को मिटाना है। अतियां केवल श्रीमद् भागवत मिटा सकती है महाराज। हमारा निजी अनुभव रहा है, अगर व्यक्ति इसकी छाया में बैठकर दिन रात अपने मन में मंथन चलाए, जो सुनकर जाए उसका चिंतन मनन और निधिध्यासन करे, तो जल्द ही जैसे मक्खन, दूध को मखने से मक्खन आता है ना, वैसे ही वो प्रभाव आएगा। लेकिन वो प्रभाव लेने के लिए मनन, चिंतन और निधिध्यासन और संतुलितता। अतियों को मिटाने का अर्थ क्या है कि जीवन में मर्यादाएं बहुत जरूरी है। बिना मर्यादा की जीवन नहीं है महाराज। आज ये कथा प्रारंभ हुई है, इसकी भी मर्यादा है, 7 दिन चलेगी। अब ये चलती रहे चलती रहे चलती रहे तो कितने लोग बैठेंगे यहां पर? सब भाग जाएंगे अपने अपने। और उस 7 दिन के अंदर भी एक मर्यादा है कि 3 घंटा या 4 घंटा बस। हम आपको वृंदावन बुला के 10-10 घंटे सुनाए तो कौन टिकेगा बताओ? बल्कि आजकल तो ऐसा माहौल है कि 2-3 घंटे बैठाना ही मुश्किल हो जाता। पीछे नए रंग जी के मंदिर में कथा थी, पूना से कुछ लोग आए थे, घूमने में ज्यादा और कथा में कम विश्वास करते थे, खाने पर ज्यादा करते थे। बल्कि तीर्थ में आकर तो तप करना चाहिए, त्याग करना चाहिए जितना हो सके। प्रभाव की बात है, स्वभाव की बात है। तो महाराज हर चीज में मर्यादा जरूरी है। जैसे तारों को बंधना जरूरी है ना, बंधन जरूरी है, वो बंधन नहीं है बल्कि संगीत में सुर पैदा करने के लिए एक शर्त है, वो बंधन नहीं है, ये मर्यादाएं नहीं है, ये कोई आपके ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं है, नियम नहीं है। ये आपको एक नया उपहार देने के लिए एक रास्ता है। इसे आप बंधन मानोगे तो आप बंधे हुए हैं, और इसे आप स्वतंत्रता मानोगे तो आप स्वतंत्र हैं महाराज। ये मानव तन है ही ऐसा। किसी भी योनि में देख लो आप महाराज, कहना नहीं पड़ता कि तू वो बन। एक श्वान है, क्या किसी श्वान को आपने कहा कभी श्वान बन तू? कभी किसी बैल को कहा कि बैल बन? लेकिन इंसान को बार बार कहना पड़ता इंसान बन। मानव तन पाकर भी महाराज कभी बैल की तरह, कभी श्वान की तरह दौड़ते रहा, भागते रहा, ना भजन किया ना समय निकाला। और जिस दिन बुलावा आता है ना, सब राधे राधे। तो हमारे सदगुरु कहते हैं कि ये जो भागवत है ना, ये मृत्यु जानने की लीला है। जीना रामकथा से सीखे, मरना श्रीमद् भागवत सीखे। 7 दिन आप कथा में बैठेंगे ना तो यहां पर मृत्यु की लीला जानेंगे, मरना कैसे होता है वो जानेंगे। तो मौत का नाम लेते तो डर लगता है। ये क्या है? ये पाठशाला है। 7 दिन क्या होगा? यहां से मरना सिखाया जाएगा। कभी खोलकर देखना इतिहास, पितामह भीष्म की भी मृत्यु हुई थी, बालक ध्रुव भी गया था महाराज, मीराबाई भी गई थी, वो भी मृत्यु थी। और एक हम जाते हैं, हमें मरना भी नहीं आता है। तो 7 दिनों तक यहां पर केवल मरने की शिक्षा दी जाती है और मरना सिखाती है श्रीमद् भागवत कथा। जी तो हम लिए, लेकिन जिस दिन मृत्यु भी आए तो क्या पता अजामिल की तरह एक बार नारायण मुख से निकल जाए, वो मृत्यु मंगल में हो जाएगी।